हेलो दोस्तों, आज की कहानी पैसे वाला ससुराल। प्रिया, तेरी चाची सास का बेटा विकास कैसा रहेगा? मैं सोच रहा हूँ कि ये सिया की शादी की बात उससे चलाऊं। तेरे ससुराल वाले जितने ही अमीर हैं वो भी, बहुत पैसा है उनके पास भी। हमारी सिया भी तेरी तरह ही राज करेगी। अपने पापा की बात सुनकर प्रिया एक बार को तो सुन पड़ गई। फिर से पापा वही कहानी क्यों दोहरा रहे हैं? पापा को कैसे समझाऊं कि अमीर और ऊंचे परिवार में शादी करने से ही लड़की सुखी नहीं रहती है। अमीर परिवारों में गरीब घर की लड़की कभी राज नहीं करती है, बल्कि वो नौकरानी बनकर ही रह जाती है, जहाँ रोज उसके स्वाभिमान को कुचला जाता है। प्रिया की शादी को अभी 2 साल हुए हैं। वो कितनी खुश थी जब रोहन ने उसकी खूबसूरती देखकर शादी का प्रस्ताव भेजा था। दोनों एक रिश्तेदार की शादी में मिले थे। रोहन अमीर परिवार से था और प्रिया सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से थी। पापा बैंक में छोटी नौकरी करते थे। वहीं रोहन के घर वालों का अच्छा खासा बिजनेस था। मम्मी और पापा को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि इतने अमीर घर से रिश्ता आया है। प्रिया भी अपनी किस्मत पर इतराने लगी थी। उसकी सभी सहेलियों और बहनों में सबसे अमीर परिवार रोहन का ही था। एक दिन रोहन अपनी मम्मी पापा को लेकर आने वाला था। परिवार में उनके स्वागत की बड़ी तैयारियां की गई थी। रसोई में एक से बढ़कर एक पकवान बनाए गए थे। प्रिया के घर के आगे एक चमचमाती बड़ी सी कार आकर रुकी थी। मोहल्ले के बच्चों के लिए ये एक अचरज था। वो बार बार इतनी सुंदर कार को छूकर भाग रहे थे और ड्राइवर बच्चों को कार छूने से मना कर रहा था। आज प्रिया के मम्मी पापा की मोहल्ले में नाक ऊंची हो गई थी। रोहन तो प्रिया को पसंद करता ही था, पर उसके मम्मी पापा उसका घर देखकर मुंह बना रहे थे, क्योंकि वो आलीशान नहीं था। उन्होंने रोहन को कोने में बुलाया और समझाया कि ये घर और ये लड़की तुम्हारे काबिल नहीं है, हमारे स्टेटस से जरा भी नहीं मिलते हैं। पर रोहन की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। प्रिया के तो पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। अब बात तो पक्की हो गई और उन्होंने सगाई करने का फैसला किया। उस रात उसने पापा के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखी थी। बेटी को बड़े घर में दे तो रहे हैं, पर उनके घर के हिसाब से अच्छा खर्च करना ही पड़ेगा। वो लोग तो कह गए हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, पर ऐसा थोड़ी ही होता है। हमें भी तो अपनी नाक ऊंची रखनी है, वरना बाद में प्रिया को ताने देते रहेंगे कि मायके वालों ने कुछ नहीं दिया। हम कर तो देंगे, पर फिर भी उन्हें कम ही लगेगा। हम उनके जितना तो नहीं कर पाएंगे। फिर अभी एक बेटी और है, सब कुछ एक पर लगा देंगे तो बाकी के लिए क्या रखेंगे? मम्मी ने भी समझाया। सगाई वाला दिन भी आ गया। प्रिया के लिए डायमंड के 4 सेट, 2 सोने के सेट, महंगी साड़ियाँ और साथ में अच्छे वाले सूट, ब्रांडेड मैचिंग पर्स, सूखे मेवे। रोहन के घर वाले काफ़ी कुछ अपनी होने वाली बहू के लिए लाए थे। प्रिया की ओर से रोहन को सोने की अंगूठी पहनाई गई और उसके घर वालों को कपड़े पहनाए गए। सगाई में इतना सुंदर, महंगा और ढेर सारा सामान देखकर प्रिया काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। रोहन के साथ वो एक अच्छी ज़िंदगी जीने वाली थी, ये सोचकर उसके मम्मी पापा भी बहुत खुश थे। सगाई से शादी के बीच 2 महीने का अंतराल था। रोहन बार बार प्रिया को मिलने के लिए बुलाता था और उसकी हर मुलाकात में प्यार के बाद नसीहत होती थी। प्रिया कितनी भी अच्छे से तैयार होकर जाती या कितनी भी अच्छी ड्रेस पहन लेती थी, रोहन कोई ना कोई कमी ज़रूर निकाल देता था। लिपस्टिक का शेड सही नहीं है, या इसके साथ हाई हील्स क्यों नहीं पहनी, ये हेयर स्टाइल थोड़ा सा पुराना लग रहा है। अब तो तुम में डायमंड पहनने की आदत डाल लो। प्रिया, तुम अब मेरी होने वाली पत्नी हो। तुम्हें मेरे हिसाब से और मेरे घर के स्टेटस के हिसाब से रहना होगा। समाज में हमारा अच्छा खासा नाम जो है। प्रिया रोहन की हर बात में हाँ भरती थी, चेहरे पर झूठी मुस्कान रखती थी, पर उसका मन खिन्न हो जाता था। अब शादी का समय नज़दीक आ रहा था। उसे शादी का लहंगा पसंद करने बुलाया। प्रिया ने एक लहंगा पसंद कर लिया तो उसकी सास और ननद हंसने लगी। प्रिया, इतना हल्का और सस्ता लहंगा पसंद किया है, ये हम लोगों की तरफ से होगा, इसके पैसे तुम्हारे पापा को नहीं देने हैं। अपनी सास की बात सुनकर प्रिया के चेहरे की रौनक गायब हो गई। उसके पापा ने शादी में अपनी हैसियत से बढ़कर ही खर्च किया था, पर वो अपने से ऊंचे बेटी के ससुराल वालों को खुश नहीं कर पाए। प्रिया ससुराल पहुंची, वहां उसका भव्य स्वागत हुआ। शादी के बाद वे हनीमून के लिए विदेश चली गई। वो कभी फ्लाइट में नहीं बैठी थी और विदेश घूमने चली गई। उसके मायके वाले यही मानकर चल रहे थे कि उनकी बड़ी बेटी तो भाग्य ही खुल गए।
हनीमून पर भी रोहन ने उसे कई बार तैयार होने के बाद झिड़का था। वो चाहता था कि वो उसके इशारों पर बस कठपुतली बनकर नाचती रहे। प्रिया को भी बुरा लगता है, इससे उसका आत्मसम्मान आहत होता है। इससे रोहन को कोई मतलब नहीं था। उसने ससुराल में आकर सबको हर तरह से बहुत खुश करने की कोशिश की, पर हर बात पर उसके मायके वालों को ताना दिया जाता था। एक दिन वो खाना बना रही थी तो उसकी सास ने टोक दिया, बहू, अपने मायके वालों की तरह कंजूसी मत किया करो। मेरे घर में घी और सूखे मावों की कोई कमी नहीं है। सबको अच्छे से रोटी चुपड़ कर दिया करो। और हाँ, यहाँ अधिकतर सब्जी घी में ही बनती है। तो तुम ज़्यादा सोचा मत करो। कभी दूध दही पर टोक देती थी, ये क्या बहू, मेरे बेटे का ग्लास दूध से पूरा तो भरो। तुम्हारे मायके वालों की तरह कम दूध पीने की हमें आदत नहीं है। उसके मायके से त्योहार पर कोई भी मिठाई आती थी तो वो मिठाई सीधे ड्राइवर या माली को दे दी जाती थी। हमारे यहाँ पर इतनी हल्की मिठाई कोई नहीं खाता है। और हाँ, ये तेरे मायके वाले हर त्योहार पर इतने हल्के कपड़े क्यों भेज देते हैं? हमें तो घर के नौकरों को देने में भी शर्म आती है। प्रिया हर बार अपमान के घूंट पी लेती थी और इन बातों पर रोहन की चुप्पी उसे और भी तोड़ देती थी। एक बार उसको सबके साथ शादी में जाना था तो उसने अपने मायके से मिली लाल साड़ी पहन ली तो उसकी सास गुस्सा हो गई। ये क्या गंवार साड़ी पहन ली? हमने इतनी महंगी साड़ी दी थी, वो क्यों नहीं पहनी? हमारे साथ जा रही हो तो हमारे जैसा ही पहनना होगा। वो कुछ नहीं कह पाती थी। अमीर लोगों की अमीरी देखकर अब उसे कोफ्त होने लगी थी। कोई बात पसंद नहीं हो तो प्यार से भी समझाया जा सकता है। हर बात में मायके वालों को ताना देना और बेवजह तुलना करना ठीक तो नहीं है। कुछ दिनों बाद उसके मायके में शादी थी तो उसने सास से पहनने के लिए गहने मांगे ताकि वो पहन सके, पर सास ने उसे केवल सोने का एक सेट दिया तो उसका चेहरा उतर गया। अब ऐसे क्या देख रही है? अरे, डायमंड के सेट तो नहीं दूंगी। तेरे मायके में तो किसी के पास डायमंड की अंगूठी भी नहीं होगी। इतने महंगे डायमंड सेट देखकर तेरे मायके वालों की नीयत खराब हो गई तो इसलिए तू सोने के ही गहने पहना कर। प्रिया रोज रोज किसी न किसी बात पर अपमानित होती थी। उसे लगता था कि रोहन शौकीन है, उसे मैं पसंद आ गई और मुझे लाकर उसने सोने के पिंजरे में हमेशा के लिए कैद कर दिया है। वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाती थी। अपने दुख वो किसी को बता भी नहीं पाती थी। उसके मम्मी पापा अमीर घर में शादी करके खुश थे। उन्हें लगता था पैसा होगा तो उनकी बेटी सारे सुख खरीद लेगी, पर ऐसा नहीं था। धीरे धीरे 2 साल निकल गए और उसको अब इन सब की आदत हो गई थी। उसकी छोटी बहन भी अब शादी लायक हो गई थी। पापा उसके लिए लड़का देख रहे थे, पर वो नहीं चाहती थी कि उसकी बहन भी उसकी तरह सोने के पिंजरे में बंद हो जाए। पापा, मैं शाम को घर आती हूँ, ये कहकर उसने फ़ोन रख दिया। शाम को सास ससुर क्लब हाउस गए थे और रोहन फैक्ट्री गया हुआ था तो वो भी मायके चली गई। उसे उसकी मम्मी ने गले लगा लिया और छोटी बहन सिया भी आकर उससे लिपट गई। पापा, मैं तो यही सलाह दूंगी कि आप सिया की शादी मेरे देवर से मत कीजिए। चाची जी भी हमारी तरह ऊंचे खानदान की हैं। हाँ, ये तो अच्छा है, वो भी तो ऊंचे खानदान की है, तो सिया भी तेरी तरह अपने घर में सुखी रहेगी। पापा, और लड़की वालों की तरह भी आप अपनी बेटी की शादी अपने से ऊंचे और रईस खानदान में क्यों करना चाहते हो? ज़रूरी नहीं है जहाँ पैसा हो वहाँ आपकी बेटी को भी सुख मिलेगा। रिश्ते तो बराबरी वालों से ही अच्छे लगते हैं। अमीर घरों में गरीब की बेटी सुखी नहीं रहती है। आप सिया के लिए उसकी बराबरी का कोई अच्छा सा लड़का ढूंढें जिसे कोई बुरी लत नहीं हो, जो हमारी सिया को प्यार और सम्मान से रखे, जो सिया की कद्र करे, जो भले ही ज़्यादा अमीर ना हो पर उतना तो कमाए कि जिससे आपकी बेटी के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान बनी रह सके। पापा, बेटी को सुख पैसों से नहीं मिलता है, बेटी को सुख पति के प्यार से मिलता है, जो उसे वैसे ही स्वीकारे जैसी वो है, उसे बदलने की कोशिश न करे। बेटी को उसके ससुराल में पूरा सम्मान मिले, बात बात पर उसके मायके वालों की गरीबी का ताना ना मिले। बेटी बड़े घर वालों के घर में ही नहीं, बड़े दिल वालों के घर में भी खुश रहती है। प्रिया की बातें सुनकर उसके मम्मी पापा को आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि प्रिया फ़ोन पर हमेशा कहती थी कि वो बहुत सुखी है और आज वो अपनी ही छोटी बहन की शादी अपने चचेरे देवर से नहीं करवाना चाहती है। मम्मी, मैंने आप लोगों को कभी नहीं बताया क्योंकि आपने इतने मन से मेरी शादी की थी।
आपने मेरी शादी में लाखों रुपया कर्ज लिया था ताकि आप मेरे ससुराल वालों को खुश रख सके, पर ये पैसे वालों की भूख तो पैसों से भी नहीं मिटती है और गरीब की बेटी का ये बड़ा मजाक बना देते हैं। और मेरे साथ जो हुआ वो मैं अपनी छोटी बहन के साथ नहीं होने दूंगी। इन 2 सालों में मैं ये समझ ही नहीं पाई कि अमीर पैसे वालों की बहू बनकर मुझे क्या मिला है। रोज ही तिरस्कार और उपेक्षित रही, मायके वालों के लिए ताने सुनती रही। मेरी हर बात को उन्होंने पैसों से तोला। कभी मुझे लगा ही नहीं कि मैं उस घर की बहू हूँ। असली सुख महंगी साड़ियों, डायमंड के जेवर या ब्रांडेड कपड़ों से नहीं मिलता है। उसने अपनी सारी बात अपने मम्मी पापा और बहन को बताई तो सबकी आंखें भर आई थी। आखिर उनकी बेटी को क्या क्या ना सहना पड़ा। सब मेरी ही गलती थी। मैंने सोचा था मेरी बेटी उन पैसे वालों के घर में राज करेगी, पर उन्होंने तो मेरी बेटी को ज़रा भी इज्जत और प्यार न दिया। 2 सालों से ये न जाने क्या क्या सहती आ रही है और हमें दुख न पहुँचे इसलिए कुछ बताया भी नहीं। प्रिया के पापा ने खुद को कोसा। प्रिया सिसकते हुए बोली, कोई बात नहीं पापा, जो मेरे साथ हुआ वो हो गया, पर आप सिया की शादी अपने ही बराबरी वाले घर में करना। और मैं तो ये कहती हूँ कि अगर लड़का अच्छा कमाऊ और संस्कारवान हो तो गरीब घर में भी शादी करने से हिचकना मत। कम से कम वहाँ अपनी सिया को प्यार और सम्मान मिलेगा। पैसे वाले अपने से छोटे घर से आई लड़की को पैरों तले दबाकर रखते हैं और गरीब लोग अपने से बड़े घर की लड़की को सिर आंखों पर बिठा कर रखते हैं। मैं तो ये भी कहना चाहूँगी कि सिया अभी बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं हुई है। इसे 1-2 साल का समय दीजिए, ये अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, फिर ये अपने लायक अपनी बराबरी का लड़का ढूंढ लेगी तो और भी ज़्यादा सुखी रहेगी। प्रिया के मम्मी पापा को उसकी बात जच गई और उन्होंने फिलहाल सिया को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए समय देने का फैसला किया। आज प्रिया जब मायके से रवाना हुई तो उसका दिल हल्का हो गया था। 2 सालों का बोझ जो मन पर था वो उतर गया था। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।